अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपने तमलीन से अंदाज़ा कर लिया होगा कि आज मैं किस शख्सियत के बारे में बात करूँगा। जी हाँ, हसन तारिक। इसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि बहुत सी नाकाम लेकिन कुछ हाई क्लास सुपर क्लासिक पाकिस्तानी फिल्मों के डायरेक्टर हसन तारिक लगा है हुस्न का बाजार देखो। ये क्या मजाक है? मजाक ये नहीं, वो है जो तुम कर रहे हो। मगर याद रखो, शरीफों की इज्जत से खेलना मजाक नहीं। तेरे बाजुओं का जोर मेरे ही बेटे के लिए रह गया था। तूने अपने बड़े भाई पर हाथ उठाया और तेरे खून ने जोश नहीं मारा। जो बचा था वो लुटा बार बार नहीं मिलती सजा जमाल। वक्त से फायदा ना उठाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। देख कर तुम्हारी आंखों में चमक तो आ गई है सोया। ज़ीनत बेगम से शादी करके हम बहुत पछता रहे हैं। तुम मेरा खून अपने जिम्मे न ले। मैं कसम खाए हूँ कि अपने आप ही मर जाऊंगी। मुझे दवाई बनाने वाले जलील इंसान, तू मुझे बेटी नहीं कहता, अपने घर का पता नहीं बताता। तू मुझे मेरे घर का पता बता दे, मैं अपने माँ बाप से कहूँगी। वो मर जाएंगे लेकिन मुझे दवाई नहीं बनने देंगे। आज महफिल सजाने को आई, इससे बड़ी अदालत में हाजिरी देकर जा रहा हूँ। जी हाँ, इन्होंने जब भी कोई क्लासिक फिल्म बनाई है तो ऐसी क्लासिक फिल्म बनाई है कि उसका रीमेक उन्होंने खुद भी किया, लेकिन वो उस अंदाज से उसको रीमेक कर ही न सके, क्योंकि अब यही अंदाज़ा नहीं हो रहा कि उस वक्त हसन तारिक ने ऐसी डायरेक्शन क्यों दी तो इस वक्त ऐसी डायरेक्शन क्यों दी। तो हसन तारिक बहुत अच्छे डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर और जैसे कि एक तालीमी याफ्ता डायरेक्टर थे। इनकी दोस्ती और इनका रहना सहना, इनका क्लास वो था जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में फिल्में बनाते थे। जब वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आया, जब उन्होंने फिल्में शुरू की तो हसन तारिक ने भी उन्हीं से जाके डायरेक्शन सीखी। सबसे पहले वो अनवर कमाल पाशा के पास गए जो एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। तो इसी तरह हसन तारिक ने तो आर्टिस्टों को ऐसे बनाया था। अब इनकी फिल्में देखते हैं तो खुद गौर करते हैं कि इनसे इन्होंने कैसे काम लिया और किस तरह इनकी फिल्मों में जो आर्टिस्ट काम करते थे वो अपनी किरदारों में ऐसे डूब के काम करते थे कि वो अदाकार वो फनकार नहीं रहता, बल्कि वही किरदार रहता। जैसे हसन तारिक की जो पहली फिल्म है नींद, आप उसको जाकर देखें। मैं अभी पिछले दिनों मैंने वो फिल्म देखी, बल्कि बार बार देखी। मैं खुद हैरान था कि इन्होंने ये फिल्म किस तरह बनाई। रियाज शाहिद के डायलॉग थे, एक बहुत बड़ी टीम थी, कैमरामैन, लाइटमैन, शायर और फनकारों में नूरजान से जैसे उन्होंने ये किरदार करवाया। मेरा मगज कहे तेरी हर बात झूठी, पर मेरा मन कहे तेरे प्यार की बोली सच्ची। तूने तो मेरा दम ही निकाल दिया था सामने। मेरी तरफ देखो, तुम्हें करीब पाकर यूं लगता है जैसे जमाने भर की दौलत मेरी झोली में आ पड़ी। आ गई रात आए सांवरिया। अलाउद्दीन। देख रचना, सारी बस्ती तेजू के नाम से कांपे, पर मालूम है तेजू किससे डरे? तुझसे। तालिश, असलम परवेज, असद जाफरी, जितने आर्टिस्ट थे, जितने सबसे ऐसी हाई क्लास का काम लिया कि हम खुद हैरान रह गए कि इस वक्त उसके बाद हसन तारिक को क्या हो गया था कि उसने कुछ ऐसी फिल्में बनाई जैसे दिलरुबा, नाग और नागन, लैला मजनू। अब हम उस फिल्म को देखते हैं, नींद को देखते हैं और फिर आके इन फिल्मों को देखते हैं तो बड़ा फ़र्क महसूस होता है इनकी डायरेक्शन में, उनके जो फिल्म उन्होंने बनाई है उनकी पेशकश में बहुत फ़र्क हमें महसूस हुआ।
तो नाजरीन, ये चंद बातें मुझे करनी थी। मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द हसन तारिक की बनाई हुई उन फिल्मों पर अलग से तबसरा करूँगा, लेकिन आज मैं तबसरा करूँगा हसन तारिक के मुतालिक ही। हसन तारिक की जो सबसे पहली फिल्म थी वो आई क्लास फिल्म थी। मैं तो ये कहता हूँ कि हसन तारिक ने अगर नींद फिल्म बनाई तो आगे जाके ये फिल्म बनाते ही नहीं, एक सिर्फ नींद ही उसके लिए काफ़ी है। नींद 16 अक्टूबर 1959 को रिलीज़ हुई। इस फिल्म के राइटर रियाज शाहिद थे। जैसे मैंने पहले कहा था कि इसके अदाकारों में नूरजहां, असलम परवेज़, अलाउद्दीन, नीलो, निगत सुल्ताना, दिलजीत मिर्ज़ा, तालिश, अलाउद्दीन और तमाम आर्टिस्ट आई क्लास के आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस फिल्म में काम किया। ये एक मछली सारे जल को गंदा करे। मैं कुछ माल खरीदना चाहता हूँ। कैसा माल हजूर? तेरे दर पर सनम चले आए। मुझसे डर लागे, शर्म नहीं लागे, और जब शर्म नहीं लागे तो डरने की क्या जरूरत। मेरी खुशी के लिए आराम से बैठे रहो बाबा। तूने मेरा मान तोड़ दिया है सांवरी। तूने धंधा करने वाले हाथों की कालख अपने मुंह पे काहे को मल ली। और सारे से उस मुराद का पता बता दे जिसने तेरी सांसों में जहर घोल दिया है, तेरे विश्वास को डस लिया है सांवरी, तुझे कौड़ी कौड़ी कर दिया है। पैसे वाले कभी कच्चा हाथ नहीं डाले हैं पगली, और यूं भी चांदी की खनक औरत के मन को लुभाए बिना नहीं छोड़े। गई रात आए सांवरिया मेरा दिल रोए। ये एक बहुत बेहतरीन फिल्म थी और हसन तारिक ने बाद में कोशिश की कि नींद को दोबारा मैं बनाऊं, लेकिन अगर हसन तारिक उसी नींद को सेम वही स्क्रिप्ट को उसी तरह फिल्मत करते तो शायद ये फिल्म कामयाब होती। नींद के बाद हसन तारिक को फिल्में नहीं मिली। फिर हसन तारिक ने पंजाबी फिल्म बनाई पन्ने खां और उससे अटकर, लेकिन जब अलाउद्दीन को उन्होंने नींद में जिस किस्म का किरदार दिया था तो अलाउद्दीन के किरदार निगारी से मुतासर होकर उन्होंने पन्ने खान बनाई। पन्ने खान में अलाउद्दीन, शीरी, रंगीला शामिल थे और बाहर चलने ते चेड़ा कड़ाते ही होता इतनी मिट्टी माटम पोस दे कमरे चो लाश वेखेगा होती। कुछ भी कह दिए अम्मा आशिक कल्ला दिए असी ते पिंछानी पा देनी है ते मोर्चों बाहर निकलना ही होतो में जदों भैन दी चोली सुखा नल पड़ी होवेगी। ये एक अच्छी फिल्म थी और कामयाब फिल्म थी जो 30 अप्रैल 1965 को रिलीज हुई। उसके बाद एक फिल्म आई थी ढोल जवानियां माने, इनासन भट्टी, रानी वगैरह। तो अब यहाँ पे रानी से उन्होंने जो काम लिया, अब हसन तारिक को लगा कि रानी ही वो आर्टिस्ट है जो नूरजहां के बाद जिसको मैं अच्छे किरदारों में कास्ट कर सकता हूँ या उनसे अच्छा काम ले सकता हूँ। काम बंद कर दे मिर्जे दे फुफड़ा, क्यों सीना छलनी करवाना, हिली ना फड़िया गया। तो इसके बाद यूं हुआ कि हसन तारिक ने जब नींद बनाई फिर 2 पंजाबी फिल्में बनाई, तो अब पंजाबी फिल्में बनाने वाले इसको डायरेक्टर नहीं लेना चाहते थे और उर्दू फिल्में वालों ने देखा कि हसन तारिक तो पंजाबी फिल्मों का डायरेक्टर है, तो उन्होंने भी हसन तारिक को नहीं लिया। अब हसन तारिक बेरोज़गार बैठे थे। इसी दौरान इकबाल शहजाद ने कराची में फिल्म बनाने की प्लानिंग की। फिल्म थी बंजारन। सबसे पहले इस फिल्म के लिए उन्होंने इब्राहिम नफीस को लिया इसकी डायरेक्शन के लिए, चूँकि इब्राहिम नफीस भी मौजूद थे कराची ईस्टर्न स्टूडियो में। और फिर ऐसा हुआ कि किसी ने इसको मशवरा दिया कि इतनी बड़ी अच्छी तुम फिल्म बना रहे हो बंजारन, उसके लिए फिर अच्छा डायरेक्टर लो। तो इकबाल शहजाद ने पूछा भी किसको लें, तो ये गए लाहौर में देखा कि हसन तारिक फारिग बैठे हुए हैं, तो हसन तारिक से कहा कि ये फिल्म बनाए। हसन तारिक ने जब स्टोरी देखी तो हसन तारिक ने बोला नहीं जी मैं ये फिल्म नहीं बना सकता, इसमें वो बात है नहीं कि मैं इसको फिल्म बंद करूं और नींद जैसी फिल्म बना सकूं। लेकिन उनके मजबूर करने पर हसन तारिक ने ये फिल्म बनाई और नीलो को जिस किस्म के कपड़े पहनाए और
जिस किस्म की एक फिल्म बनाई, इसके हसन तारिक को खुद यकीन नहीं था कि ये फिल्म कामयाब जाएगी, लेकिन ये फिल्म बहुत कामयाब गई अपने वल्गर ड्रेसेस से। तुम्हारा ये मतलब हो या ना हो, लेकिन नवाब हशमत अली ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो रुपए के लिए अपनी बात से फिर गया। तो अगर तुझे खाने को मिल जाया करे तो तू चोरी करना छोड़ देगी? बंजारन के बाद हसन तारिक की दोस्ती हुई ऐसे आफाकी से और उनको बहुत बड़ी फिल्म मिली शिकवा, जिसके राइटर ऐसे आफाकी है। शिकवा 5 अप्रैल 1963 को रिलीज हुई। इसके फनकारों में सबिया, दर्पण, अदीब, असलम और जाफरी थे। ये एक बहुत अच्छी फिल्म थी और उसमें सबिया खानम ने एक तवाइफ का किरदार अदा किया था और इसका गाना बहुत ज़्यादा मशहूर था। आज शिकवा के बाद हसन तारिक के पास एक फिल्म आई, वो जो सस्पेंस वाली फिल्म थी कत्ल के बाद, 22 नवंबर 1963 को रिलीज हुई। नीलो, कमाल, लहरी, असलम परवेज, एमी मनवाला इस फिल्म के आर्टिस्ट थे। बड़ी अच्छी फिल्म थी लेकिन ज़्यादा कामयाबी हासिल ना कर सकी। उसके बाद हसन तारिक की एक बहुत बड़ी फिल्म जिससे हम ये कह सकते हैं कि नींद और बंजारन के बाद उसको बहुत अच्छी फिल्म मिली थी, वो फिल्म थी कनीज़ के राइटर भी ऐसे आफाकी थे। अब ऐसे आफाकी और हसन तारिक की कम्बिनेशन में बहुत अच्छी फिल्में बन रही थी। कनीज़ एक नगमाती फिल्म भी थी जिसमें मोहम्मद अली, ज़ेबा, वहीद मुराद, सबिया खानम, अदीब और तमाम आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया था। अच्छा, इस फिल्म में जब वहीद मुराद को कास्ट किया गया था तो वहीद मुराद के अब्बू निसार मुराद ने इसको अपने सिनेमा नाज में रिलीज़ किया और ये बहुत अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म में शुनीद था कि वहीद मुराद और ज़ेबा अवार्ड लेंगे, लेकिन ये अवार्ड मोहम्मद अली ने हासिल किया। मोहम्मद अली ने इस फिल्म में सेकंड हीरो होते हुए एज ए हीरो का निगार अवार्ड हासिल किया। ये एक बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत नगमाती फिल्म थी और बहुत कामयाब फिल्म थी। नवाबी पर इतना हुरूर न कीजिए, नवाब के नाम पर ठप्पा नहीं लगने दूंगी और खुदा ने चाहा तो आपको एक दिन बता दूंगी कि किसी कनीज का बेटा भी साहिब इज्जत और बड़ा आदमी बन सकता है। वहाँ पिकनिक पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। इसने तुम्हारा दिल तोड़ा था, मैंने इसे तोड़ दिया। उसका यही कसूर क्या कम है कि वो एक कनीज की बेटी है जिसकी 7 पुश्तें नवाबों की हवेलियों में गुजरी हैं। तुम यहाँ क्या कर रही? तुम्हारा बेटा तुम्हारी तलाश में गया। मेरी तलाश में? नहीं, अपने बाप की तलाश में, अपने खानदान की तलाश में। मक्कार बुढ़िया, अब तुम किसी की आंख में धूल नहीं झोंक सकती। तुम्हारी कोई माँ नहीं, इसलिए तुम किसी की माँ की इज्जत नहीं करते। मगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि माँ क्या होती है। तुमने हमारी तौहीन की। 2 टके के मामूली आदमी को हम पर फौकियत देकर हमारे खानदानी वकार को ठेस पहुंचाई। आज वो मामूली आदमी तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है। आज मालूम हुआ कि वो इस इज्जत अफजाई का मुस्तहिक नहीं था। कनीज के बाद हसन तारिक ने एक और फिल्म बनाई, मजबूर। इस फिल्म के राइटर शातिर गजनवी थे और ये फिल्म मजबूर 24 जनवरी 1966 को रिलीज हुई और इसका मेन थिएटर जुबली था। और एक बच्चे के ऊपर जुगनू ने, शमी मारा ने बहुत अच्छी अदाकारी की थी और बाद में इस फिल्म को हसन तारिक ने इबादत के नाम से रीमेक किया। मेरे गाँव में चांद की ठंडी छाँव में गीत सुहाने गाता है एक परियों का शहजादा। जैसे अपनी माँ के पास मगर वसीयत नामा? वसीयत यहाँ रहते हुए भी पूरी हो सकती है, कत्ल यही रहेगा। आज किस्मत मेरी बेवफा हो गई, एक माँ की तो वो भी जुदा हो गई। इस मजलूम को क्यों मार? मजलूम की आह से तो अर्श भी कांप उठता है, फरिश्तों के दिल थर्रा जाते हैं। डरो खुदा के अज़ाब से, का जलाल किसी जालिम को माफ नहीं। चले गए। मजबूर के बाद एक और फिल्म आई सवाल, जो 6 मई 1966 को रिलीज हुई। इसका मेन थिएटर कोहिनूर था, राइटर सैफुद्दीन सैफ। अब अली सुफियान आफाकी के बाद हसन तारिक की जोड़ी बन गई सैफुद्दीन सैफ के साथ। सवाल बड़ी अच्छी फिल्म थी, इसके गाने बड़े अच्छे थे। मरकजी किरदारों में सबिया, संतोष, सलोनी और इजाज शामिल थे। सवाल के बाद अगली फिल्म थी तकदीर। RP मलिक इस फिल्म के राइटर थे।
तकदीर 29 जुलाई 1966 को रिलीज हुई। उसना, संतोष और लेरिस के मरकजी किरदार थे। उसके बाद असन तारिक को एक ऐसी फिल्म मिली जिसने असन तारिक के लिए कामयाबी के दरवाजे ही खोल दिए और असन तारिक को एक बहुत बड़े डायरेक्टर अपने आप को बनवाना पड़ा इस फिल्म से। और वाकई एक बहुत बड़ी फिल्म थी देवर भाभी। इस फिल्म के राइटर थे अर्श लखनवी, जो कराची की ज़्यादातर फिल्मों के राइटर होते थे। और देवर भाभी 26 मई 1967 को रिलीज़ हुई। इसका मेन थिएटर था जुबली। बहुत ही कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म में रानी, वहीद मुराद, संतोष कुमार, सबिया खानम, असद जाफरी ने बहुत अच्छी किरदार निगारी की। एक बहुत अच्छी फिल्म, एक बहुत नगमाती फिल्म। इस फिल्म में रानी बहुत खूबसूरत दिखाई दी। तुम्हारा भी पता लग जाएगा, देखेंगे कौन सी हूर परी ब्याह के लाओगे। डैडी, डैडी वो बस बेटे, तुम मुझे इतने प्यार से ना पुकारा करो, मेरा दिल डूबने लगता है। अब तुम जरूर कोई फरमाइश करोगी। तुम्हारा खालिद से ज्यादा मेलजोल तुम्हें बदनाम कर देगा। मैं उसी महल्ले में रहता हूँ जहाँ खालिद रहता है। मुझसे उस घर की कोई बात छिपी भी नहीं है। खालिद और उसकी भाभी की दास्तानें जो मशहूर है। और कान खोल कर सुन लो, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दुनिया की कोई औरत अपने शौहर की मोहब्बत में किसी दूसरी औरत की हिस्सेदार नहीं देख सकती। उसके बाद फिर रानी असन तारिक की फिल्मों की मुस्तकिल हीरोइन बन गई। अगली फिल्म थी यतीम, जो 13 अक्टूबर 1967 को रिलीज़ हुई। ये फिल्म कराची के रेनू सिनेमा में रिलीज़ हुई थी। इसके मरकज़ी किरदारों में रानी, एजाज, अलाउद्दीन और साकी और बेबी जुगनू शामिल थे। और मरकज़ी किरदार बेबी जुगनू और रानी ने अदा किए थे। इस फिल्म में रानी कहीं लड़का बनी हुई थी, कहीं लड़का लड़की, तो इसी किस्म की फिल्म थी। और तू आधी आधी रात तक पढ़ता रहता है। पढ़ूंगा नहीं तो इंसान कैसे बनूंगा। ये बच्चे, यहाँ कोई तुम्हारे बाप का मदरसा नहीं, ये बिल्डिंग बन रही है, मैं मुंशी हूँ। सुन मेरे साथी, ये गम है जहाँ, खुशी का ज़माना भी आएगा वहाँ। मौलवी साहब, अगर अब्बा ने वापस नहीं आना तो अल्लाह मियां से कह दे कि मुझे भी अपने पास बुला ले। तुम्हारे नाजुक हाथों के लिए ये धंधा अच्छा नहीं। मैं आपकी नाजुक बात समझा नहीं, जरा मोटी अकल का हूँ। निस्वानियत चाहे कितना ही मर्दाना रूप है, उसकी नजाकत नहीं मर सकती। यतीम के बाद फिर एक फिल्म आती है अदालत। अदालत ये समझ लो कि अबराई वाले ग्रुप की फिल्म थी। अदालत 3 मई 1968 को रिलीज़ हुई। इस फिल्म के राइटर थे इस्माइल कमर और फनकारों में ज़ेबा, हैदर, रानी और रुखसाना शामिल थे। इस फिल्म के भी गाने बहुत मशहूर थे और बहुत सुपरहिट थे। अदालत के बाद असन तारिक ने एक ही फिल्म में सुधीर को हीरो लिया। फिल्म थी एक ही रास्ता। ये एक्शन फिल्म थी और ये फिल्म 3 मई 1968 को रिलीज़ हुई। सुधीर, रानी, नासरा और सलमा मुमताज़ इस फिल्म के मरकज़ी किरदारों में थे। ये एक एक्शन और जज्बा उब्बुल वतनी पर मबनी फिल्म थी। हमारा वतन जल रहा है। लोगों ने अंग्रेज की गुलामी का खात्मा करने के लिए सरधर की बाजी लगा। स्कूलों और कॉलेजों के निहत्थे लड़कों के सीने अंग्रेज की गोलियों ने छलनी कर दिए हैं। किससे मांगते हो? अंग्रेज सरकार से, जो सिर्फ लेना ही जानती है, देना नहीं। गाली भी क्या दोगे, इसलिए कि तुम एक बेगैरत हो। तुम्हें बेगैरत बनाने वाली वो गई सरकार, वो बाहर से आए हुए ताजर है, जो इस मुल्क के तुम्हारे जैसे कई इंसानों की गैरत चंद जागीरों और चंद खिताबों की बदले खरीद कर ले जा रही है। उसके बाद 24 मई 1968 को असन तारिक की एक साथ 2 फिल्में रिलीज हुई। एक फिल्म थी दूसरी शादी, जो बारी मलिक वालों की फिल्म थी। सलोनी, एजाज, दीबा, यूसुफ खान और रंगीला इस फिल्म के मरकज़ी किरदार थे। और रंगीला ने बहुत अच्छी कॉमेडी की थी। एक गाना अहमद रुश्दी का रंगीला पे पिक्चराइज हुआ था। मुझसे ही समझा रहा हूँ बात मतलब की जना, दूसरी शादी ना करना, हो जाएगा खाना खराब। और इसके साथ दूसरी जो फिल्म रिलीज हुई थी, जी हाँ, वो फिल्म थी बैन भाई।
बहन भाई एक बारकोतुल्लाह फिल्म थी हसन तारिक की। ये कोहिनूर सिनेमा में रिलीज़ हुई थी और कोहिनूर सिनेमा का मुझे आज भी याद है कि इसके पोस्टर बने हुए थे। एक कमाल का एक बहुत बड़ा कट था। कट में ओरिजिनल एक पोटली बंधी हुई थी जो कमाल ने उठाया हुआ था और पोटली झूमती थी। तो उस पोस्टर को देखने के लिए हम अक्सर कोहिनूर सिनेमा के सामने से जाते थे। एक बहुत अच्छी फिल्म थी, मैंने कोहिनूर सिनेमा में भी देखी। लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जिसको मैं आज भी देखूं तो मेरे आंख से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि इस फिल्म में तमाम फनकारों ने यादगार किरदार निगारी की थी और ये समझ लो कि मल्टी कास्ट की एक बहुत बड़ी फिल्म थी बहन भाई। बहुत बड़ी फिल्म थी बहन भाई, जिसमें नदीम एक जेब कतरे का रोल, कमाल एक बोला पाला, एजाज एक उस रोड का वो बंदा, असलम परवेज़ एक वकील, इलियास कश्मीरी एक बहुत ग्रेट आदमी, तलब सिद्दीकी, उसना रानी एक चुरी कांटा बेचने वाली लड़की जो नदीम से प्यार करती है मोहल्ले में, दीबा ने बहन का किरदार किस तरह अदा किया। इस फिल्म का गाना है बेकसों के वाली और इस फिल्म का तकरीबन तमाम गाने सुपरहिट थे। काश कोई मुझको समझाता, हेलो हेलो मिस्टर अब्दुल गनी, ये एक नगमाती क्लासिक फिल्म थी। सूरत ऐसी प्यारी और ऐसा रूप निराला, देखेगा तो यही कहेगा रानी का ताला। हेलो हेलो मिस्टर अब्दुल गनी, काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। और जो एक बहुत कामयाब फिल्म थी। उसके बाद 27 सितंबर 1968 को रिलीज हुई एक और बारकोतुल्लाह फिल्म मेरा घर मेरी जन्नत।